बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर बशर तमाम द मलेशिया पख्तनों द मैसेज ورکوم چې بالکل د دې تعصب نه بار تر اوسه د خبر نه چې وای زمون دا پروګرام چې د یا پنجابي دی یا سیندي دی د بالکل د پاکستان خبره ده او زمون د چې کوم دا الیکشن کېدو والا دی نو دا بالکل منګه د دوه کسان د پښتونخوا سره دی، دوه کسان د پنجاب سره تعلق لري। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त अवैस ताज चौधरी एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ मलेशिया कुआलालंपुर से। नाजरीन मोहतरम, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस वक्त मलेशिया में मुकीम है उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक जमहूरी अमल के ज़रिए जो है पहली दफ़ा मलेशिया के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी होने जा रही है और इस तंजीम साजी की मेंबरशिप का जो इख्तिताम है 7 जनवरी को मुकम्मल कर लिया गया। उसके बाद अब मेंबरशिप जो हमारे पास स्ट्रेंथ आई है वो तकरीबन 1015 तक उसका फिगर बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अपने नाजरीन को बताता चलूँ तो बरतानिया और कनाडा और दुबई के बाद जो है मलेशिया जो है यानी कि टॉप 2 में आ गया। मलेशिया बी जोन में है, इससे पहले नंबर पे जो है वो दुबई है जो तंजीम साजी के हवाले से मेंबरशिप्स के हवाले से नंबर 1 पे जो है दुबई है, जबकि दूसरे नंबर पे मलेशिया है। और इस वक्त जो मेंबरशिप जो दी गई है पीटीआई के जो कारकुनान को वो अख्ताम पजीर है। आज आपको बताता चलूँ कि आज हमारी नशिस्त का मकसद ये है कि ये जो 2 शख्सियात मेरे साथ यहाँ पे नशिस्त फरमाएँ इनका तारफ़ करवाता चलूँ। मेरी राइट हैंड साइड पे सैयद मुनीर हसन शाह साहब मौजूद हैं जो कि इससे कबल जो सोशल एक्टिविटीज़ भी करते रहे और इनका एक अपना ज़ाती प्लेटफॉर्म भी है जिसके ये चेयरमैन भी हैं, प्राउड टू बी पाकिस्तानी। जबकि मेरे बाईं तरफ जो है वो नूर बशर साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो किसी तारफ़ का मुताज नहीं है। ये दोनों शख्सियात ने ना सिर्फ सोशली अपने आप को मलेशिया के अंदर मनवाया बल्कि इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक जो खान का मंशूर है, जो सोच फ़िक्र है, उसके लिहाज से इनका एक मजबूत रिश्ता है। और जहाँ पे भी पाकिस्तानियों के मसाइल की बात हुई है तो इन दोनों शख्सियात को हमने जो है वो फ्रंट फुट पे देखा है और यकीनी तौर पे इस तरह के लोग जो हैं वो हमारे लिए, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कीमती सरमाया है। तो आज हमारी नशिस्त का मकसद ये है कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है यानी कि इंट्रा पार्टी ओवरसीज़ इलेक्शन जो मलेशिया के अंदर होने जा रहा है, मुतवक्को है कि 2 हफ्ते के अंदर या इससे ज़्यादा 3 हफ्ते के अंदर ये इलेक्शन जो है मुतवक्को है कि इलेक्शन हो जाएंगे। एक एग्जीक्यूटिव बॉडी सामने आएगी। 2 पैनल इस वक्त मलेशिया के अंदर से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और फिल वक्त जो ये 2 शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं, एक इनका पैनल है लेकिन अभी तक नाम फाइनलाइज नहीं हुआ क्योंकि उसके अप्रूवल के लिए इस्लामाबाद से जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रहे हैं जो वो पोर्टल पे ऑनलाइन होगा। उसके अलावा जो ओहदेदारान की नॉमिनेशन है वो भी अभी पेंडिंग है, लेकिन ये अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। यानी कि जो इनके कारकुन हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनके साथ ये रवाबत में हैं। आज सबसे पहला सवाल मैं सैयद मुनीर हसन शाह से करूंगा और उसके बाद नूर बशर से करूंगा कि आप किस मंशूर के तहत जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और दूसरा इससे कबल जो है क्योंकि हमने देखा कि गैर जमहूरी तरीके से मुख्तलिफ हमने ओहदे जो है यहाँ पे देखे कि लोग सदर भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है, मेरिट है, क्या वो बरकरार रहेगा और क्या आप जमहूरी अमल की तायद करते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले ताज चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए लुस्ता से और हमारे जो कैमरा मैन हैं इस्लामाबाद, ये सबा से स्पेशली आए हैं इस कैंपेन के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले इस प्लेटफॉर्म से साल हो गया, 1.5 साल होने लगा पीटीआई के। वी आर पायनियर, हमने पीटीआई बनाई और इसको 13 लोगों से। तो इस वक्त हमारे पास नियर अबाउट भी 3000 से ऊपर हैं। मेंबर्स कम हैं हमारे पास, पर जो सपोर्ट है हमारे ग्रुप की वो बहुत स्ट्रॉन्ग है
और जिस तरह हमारे ग्रुप ने हमें सपोर्ट किया है और प्राउड पाकिस्तान ने हमें सपोर्ट किया है, पीटीआई ने सपोर्ट किया, यकीन करें मलेशिया में इसकी मिसाल ही नहीं मिलती। आप खुशकिस्मत हैं, मैं अपने आप को भी समझता हूँ जो मेरे लोगों ने, मेरी टीम ने इस काम को किया है। जो हमने अभी तक मंशूर की बात करते हैं, मैं उसका जवाब बाद में देता हूँ कि जो हमने काम किया अपनी कम्युनिटी के लिए, मैं मलेशिया की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया और इतने शॉर्ट पीरियड में हमने आपको बनवाया है। ये सब हमारे लोगों की दुआएं उनकी हैं। जैसे हम लोग जनाजे उठा रहे हैं, अस्पताल के बिल दे रहे हैं, सब बहुत कुछ कर रहे हैं जो मलेशिया में कभी नहीं हुआ और इंशाल्लाह से बढ़ के करेंगे नेक्स्ट। तो पहले तो थैंक यू सबका, अपने हमारी टीम का, पीटीआई प्राउड पाकिस्तान, जो हमारे दोस्त बाब हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जो हमें सपोर्ट करती हैं। और मैं ये भी बताऊं, ये हमारा ग्रुप पहला ऐसा ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ हैं मलेशिया में। जो पायनियर जो ग्रुप है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा हैं, 137 फैमिलीज़ हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की। और उसमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बड़ी अच्छी पोस्ट पे रह रहे हैं लोग, किसी को पता नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने सपोर्ट किया। रही मंशूर की बात, हम तो काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताजुद्दीन साहब, हम आपको भी पता है कि हम काम करते रहेंगे। हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छी है, अल्लाह इनको खुश रखे। और पीटीआई के मंशूर में तो वैसे भी खान साहब का जो मंशूर है लोगों की मदद करना, तो वो तो हम कर ही रहे हैं। और अगर अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी और हम कोशिश करेंगे जीतने की अपनी, तो इससे ज़्यादा करेंगे, एक सिस्टम में आके करेंगे। अभी हम सिस्टम में नहीं हैं, हम खुद कोशिश कर रहे हैं। फिर हमें पीटीआई जो सिस्टम मिलेगा, अगर हम हेल्प कर सके उनके सिस्टम के नहीं, तो फिर हम अपने दूसरे सिस्टम की तरफ जाएंगे जो एनजीओ की तरफ जाता है। पर अपनी कम्युनिटी की हम मदद करेंगे, उसमें पीटीआई का बंदा हो ना हो, सिर्फ पाकिस्तानी होना लाजमी है कि ये पाकिस्तानी है, हम उसकी हेल्प करेंगे। ठीक हो गया। मेरा दूसरा सवाल होगा नूर बशर साहब से। नूर बशर साहब से ये पूछेंगे हम कि क्योंकि ये भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो बानी हैं उनमें एग्जेक्टिव लोगों में आ रहे हैं और अभी तो क्योंकि नॉमिनेशन तो नहीं हुई, लेकिन जो एग्जेक्टिव बॉडी है उसको रिप्रेजेंट ये कर रहे हैं ये लोग। नूर बशर, ये बताइएगा कि हमने कुछ दिन कबल हमने एक पोस्ट वायरल की, क्योंकि जो आपका पैनल है उसने हमें मदऊ किया, हमें ब्रीफिंग दी गई मीडिया पर्सनस को। तो वहाँ पे जब हमने वो पोस्ट अपडेट की तो हमें एक तासुर दिया गया कि ये यानी कि पंजाब के सारे लोग बैठे हुए हैं, ये जो इलेक्शन होने जा रहा है ये सिलेक्टेड होने जा रहा है या ये एक प्री प्लान रैगिंग के ज़रिए जो है ये काम किया जाए। यानी कि पाकिस्तान के यहाँ पे जो कुछ अनासर हैं ओवरसीज़, वो उनका एक ही तासुर है कि पंजाब और पख्तूनों को जो है एक दूसरे के सामने लाया जाए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप खैबर पख्तूनख्वा से तल्लुक़ रखते हैं और आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे कि जो इस तरह के लोग क्वेश्चन रेज़ करते हैं, क्या ये पाकिस्तान की साख के लिए मुस्बत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अवैस ताज चौधरी साहब और आपके टीम एसएमाबाद साहब, आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप बहुत दूर से आकर यहाँ हमें मौका दिया अपने राय इजहार का कि भाई हम आपके प्लेटफॉर्म से अपने ही पाकिस्तानियों को मैसेज दे दें। जहाँ तक आपने सवाल किया, तो मैं आपके सवाल से पहले एक इसमें ऐड करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है, एक सियासी और जमहूरी पार्टी है। हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और जमहूरी पार्टियों में इलेक्शन होता है, डिक्टेटरों के बीच में इलेक्शन नहीं होता। तो लिहाजा सबसे पहले तो ये सियासी एक जमहूरी पार्टी है, तो ये इलेक्शन होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आपने और पैनल की बात की आपने, तो जब इलेक्शन होता है तो 2 बंदों के 3 बंदों के बीच में होता है और ज़ाहिर है एक जीतता है एक हारता है। तो हमारे पैनल में 4 बंदे हैं, 4 बंदे हैं। मेरा ताल्लुक़ KPK से है, पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट बुनेर से है। मेरा जो दूसरा दोस्त है उसका ताल्लुक़ दीर बाजौड़ से है। तीसरा और चौथा पंजाब के बेंडी से है। तो यानी कि हमारा जो
पैनल है वो 4 बंदों पे मुश्तमिल। यानी कि वो कंसेप्ट ख़त्म है? नहीं, अलाकियत का कंसेप्ट ख़त्म है। हमने इसलिए तो मैं इसी पैनल में हूँ। हाँ। अगर इस पैनल में मैं देखकर किसी किस्म की रेसिज्म, तो यकीनन मैं नहीं आता इस पैनल में। सही। इसलिए मैं ये इन दोस्तों के साथ हूँ कि इसमें रेसिज्म नहीं है। हम सिर्फ पाकिस्तान करता है। यहाँ पे ना पश्तून पंजाबी ये कि नहीं, सही है, कोई नहीं होगा इंशाल्लाह। और अगर हमारे जो मुखालिफ पैनल है उसने जीता, उसमें शायद वो सारे पश्तून होंगे या होंगे दूसरे पंजाब, वो उसका मुझे पता नहीं है। ठीक है। अगर उन लोगों ने जीता तो हम उन लोगों को हार पहनाएंगे, हम मुबारकबाद देंगे। और अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, इसलिए मेरे दोस्त ने, मेरे भाई ने बताया कि हम तो खिदमत करते हैं। हाँ। और अभी अगर हम जीत जाएंगे तो हम इंशाल्लाह सही यानी कि ट्रैक से करेंगे ओरिजिनली। तो इंशाल्लाह हमारे जो पैनल इसमें रेसिज्म नहीं है, ये बिल्कुल गलत तासुर है। जिसने कमेंट्स किया है आपके जो वीडियो आपने अभी बताया कि हमने प्रोग्राम किया था, तो ये बिल्कुल अपोजिट है, बरक्स है। मैं ख़ुद इस पैनल में इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। चलते हैं थोड़ा सा आगे। मैं उस तरफ चलता हूँ, दूसरी तरफ कि जो आपका इलेक्शन होना जा रहा है इंट्रा पार्टी वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, दूसरा पैनल भी आपके मद्दे मुकाबला है, तो एक जमहूरी अमल होने जा रहा है। लेकिन कुछ सोर्सेस से हमें पता चला है कि कुछ लोग आपके पास आए, उन्होंने कोशिश की कि ओहदों की बंदर बांट की जाए। क्या समझते हैं कि जब एक प्रॉपर वे से एक जमहूरी अमल के ज़रिए एक चीज़ होने जा रही है, तो इस तरह की जो चीज़ें ऑफ़र की जाती हैं, क्या वो हरीफ जो है वो खाइफ हैं हार से, या ये बंदर बांट का तरीका दुरुस्त है आपकी नज़र में, या एक जमहूरी अमल ही बेहतरीन सियासी बसीरत का नाम है? नहीं, वो तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, अगर मेरे पास कोई तो नहीं है अभी तक, और ना मैं ऐसे मतलब एक्सेप्ट करूँगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से कि कोई मुझे आके ऑफ़र करेगा ये मोदों का, ना मेरे पास आया है, ना मैं एक्सेप्ट करूँगा। हमारा एक बात होता है, और इंशाअल्लाह मरते दम तक इंशाअल्लाह ताला ये जो पैनल है आखिरी टाइम तक इंशाअल्लाह मैं उन लोगों के साथ रहूँगा। और जो लोग ये चीज़ करता है ना, इसको हॉर्स ट्रेडिंग करता है, हाँ। ये जमहूरी अमल नहीं होता है, हाँ। जमहूरियत में ये नहीं होता है, हाँ। तो मैं टोटली रिजेक्ट करता हूँ। अगर वो किसी हमारे वोटर को खराब करता है या हम उसको, तो ये गलत होगा। हम इंशाअल्लाह ना हम करेंगे, ना मैं उन लोगों को, हम मुखालिफ उनको ये कहता हूँ कि यार आप भी ना करें और हम भी नहीं करेंगे। ठीक हो गया। मुनीर हसन शाह साहब की तरफ चलेंगे और उनसे पूछेंगे इस वक्त जो करंटली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा इलेक्शन होने जा रहे हैं वर्सेस मलेशिया के अंदर, उस वाले से इनके पैनल की क्या पोजीशन है, और दूसरा इनकी स्ट्रेटजी क्या, प्लानिंग क्या है, और ये किस तरह जो है इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं? जी अच्छा, पैनल क्या देखा जाए, पोजीशन तो बहुत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर। हर जो हमारे पैनल है, हर बंदे ने अपने हिसाब से मेहनत की है, और इसमें कोई भी ऐसा चीज़ हमने नहीं छोड़ी कि जिससे कोई लूप हो। हाँ। पर पहली दफ़ा इलेक्शन है, कुछ हो भी सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ फ़ोन प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। लोगों के फ़ोन पे इलेक्शन होना है तो होगा, प्रॉब्लम्स तो आएंगी। यानी कि टेक्नोलॉजी फेलियर हो सकता है कुछ भी, क्योंकि कई लोगों के पास फ़ोन है और कई लोगों को उस टाइम फ़ोन उनका सिम चेंज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है। प्लीज़ आप सिम चेंज मत कीजिएगा, यही सिम पे इलेक्शन होगा, जो नंबर आप लोगों ने हमें दिया है उसी पे इलेक्शन होना है। अगर कोई भाई सिम चेंज करेगा तो उसका वोट नहीं डलेगा, ये कंफर्म है। बाकी जो सॉफ्टवेयर वगैरह हमारा आएगा, जो भी हो सबके साथ होगा, हम आपको पूरा टीच करेंगे इसके ऊपर। हमने बड़ी मेहनत की है इसके, और दिन रात एक की है इसके ऊपर। इतना इजी नहीं हमने लिया, और अभी भी इजी नहीं ले रहे, याद रखें। पर हम किसी के पास नहीं जाएंगे जो नूर बशर ने कहा है कि हम हॉर्स ट्रेडिंग के ख़िलाफ़ हैं, हम ये जमहूरियत अमल नहीं है। हमारे खान साहब ने ऐसे नहीं कहा, वो भी हमारे दोस्त हैं, हम भी उनके दोस्त हैं। जो होगा जीता होगा, हम वैसे उनको कबूल करेंगे, वो हमें कबूल करेंगे, हमें पता है, क्योंकि काम सब पीटीआई के लिए करना है, खान साहब के लिए करना है, उनके विजन को लेके जाना आगे। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी होगी। जो भी हमारा भाई जीतेगा हम उसको वेलकम करें, उसको हम फॉलो अप करेंगे। अच्छा, अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि इस इलेक्शन के बाद
इस इलेक्शन के बाद क्या ये जो 4 एग्जीक्यूटिव जो ओहदे हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो 4 ओहदे हैं, उसके बाद जो, क्योंकि मलेशिया बड़ा है, जैसे कि जोर बारू हो गया, पेनंग हो गया, एलोस टारकेडा हो गया, जो मतलब इस तरह की स्टेट्स में किस तरह आप इंतखाब करेंगे, लोगों का ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि बेशुमार लोग हमें एक क्वेश्चन रेज़ करते हैं कि खेल के अंदर ये सारा सिलसिला हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप किस तरह कमेटियाँ बनाएंगी और आपका क्या तरीक़ाकार होगा, क्या वो तरीक़ाकार इस्लामाबाद से वज़ा होगा या जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो तश्कील देगी, ये किस तरह होगा, किस तरह आप लोगों को कम्युनिकेट करें, क्योंकि आपका मंशूर तो ये है कि लोगों के मसाइल को सुनना, क्योंकि मोस्टली आप खेल में होते हैं, तो आप किस तरह अपनी अप्रोच को दीगर जो सिटीज़ हैं या दीगर जो स्टेट्स हैं वहाँ तक लेके जाएंगे? पैनल के लिए जो इस्लामाबाद की बात की वो तो 4 लोग हैं सिर्फ, ठीक है, जो जीतेगा वो कम्युनिकेशन जो भी कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक हो गया। बाकी पैनल जो यहाँ बनेगा वो हम खुद बनाएंगे, डिसाइड करेंगे, और हमारे सभा में भी लोग हैं, हमारे मलाका में भी हैं, हमारे जौहर बारू में भी, कुआंतान, तेलंगाना, वीरू, हर जगह पे लोग हैं, और इंशाल्लाह हम सबको लेंगे और सब हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम ऊपर नहीं कर सकते कि कहाँ हैं, तो जब जीतने के बाद होगा सबको बुलाया जाएगा, और इंशाल्लाह अगर हम जीते तो वो हमारे मेंबर्स हैं उसमें। मैं नूर बशर की बात को दोबारा कहूँ कि वी आर प्राउड टू पाकिस्तानी हियर कि हमारे ग्रुप में हर तरह के लोग हैं, गिलगित, स्वात, बल्ते, मतलब कहाँ, कोयटा से ले लें, कहीं से भी ले लेना, सिंध से ले लें, कराची से ले लें, मतलब कोई जगह हमने छोड़ी नहीं जहाँ से हमारे टीम में नहीं है। तो इलेक्शन में मुश्किलात किस तरह की हो सकती हैं, ये भी देखें। आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, हर चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि किस तरह आपकी कौन सी वीकनेसेस हैं, कौन सी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं आपके पैनल की, और कौन से अगले ग्रुप की जो है या अगले पैनल की जो आपके हरीफ हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। प्रॉब्लम सिर्फ आएगी लोगों को कि एक जो कम्युनिकेशन गैप है जो अभी भी हुआ है, क्योंकि हमारे पास दिन बहुत कम थे इसके लिए, मेंबरशिप के लिए, तो उसमें क्या कम्युनिकेशन गैप था कि लोगों से जब हम बात करते थे ना, मतलब मैं पहले तो आपको बताऊं कि जो हमें प्रॉब्लम आई है, मेन प्रॉब्लम जो मेंबरशिप के लिए बहुत आई है, आप लोगों के भी लिए है कि हमें क्या मिलेगा। मुझे बड़ा क्वेश्चन मिलता था, यार हम पैसे $30 देंगे, हमें क्या फ़ायदा। तो $30 एक तो हमें नहीं आप देते, PTI UK चैप्टर में जाते हैं, वो एक फ़ंड रेजिंग है तो उसके लिए जाते हैं, और मिलेगा क्या, खान साहब ने भी सोचा नहीं कि हमें क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। उसने, खान साहब ने हमारे लिए सोचा, हमारे बच्चों ने सोचा, हम $30 के लिए पूछते हैं हमें क्या मिलेगा, तो अपने लीडर को सोचते हैं, उसने तो कहना हमें क्या मिलेगा, कहता मैं अपनी आवाम को क्या दूंगा, मैं क्या दे सकता हूँ आखिरी दम तक। तो प्लीज़ आप भी सोचें, आप एक $30 दे रहे हैं, मैं भी 123-24 रिंगिट बनते हैं मलेशियन रिंगिट, वो फंड में दे रहे हैं एक साल के लिए, ये 10 रिंगिट बनते हैं पर मंथ, तो कुछ तो आप PTI फंड में दे रहे हैं अपने, जिनके लिए खान साहब के जो भी आगे जाते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं किस लिए। प्लीज़ सपोर्ट किया करें, नेक्स्ट इलेक्शन हो PTI को सपोर्ट करें, अपने खान को सपोर्ट करें, करते सारे हैं पर फंड रेजिंग नहीं हो रही है, ये मेंबरशिप है साल की। सेकंड, हमें कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रॉब्लम आई है, 15 दिन का हमें टाइम मिला है, सिर्फ हमें प्रॉब्लम आई, लोगों को सिर्फ कन्विंस करने के लिए इतनी तकलीफ हुई है कि आप सोच नहीं सकते। अभी तो हमने 600 मेंबर किए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में 2-3 हज़ार मेंबर्स होंगे, क्योंकि हमें सिर्फ समझ अब आ रही है कि हमने करना क्या है। तो लोगों को कन्विंस करना आसान है, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट किया करें, और इसके लिए सिम प्लीज़ चेंज ना कीजिएगा, अपनी सिम अपने हाथ में। ठीक हो गया। नूर बशर की तरफ मूव करेंगे अगेन, और इनसे सवाल ये करेंगे कि कहा जा रहा है कि यहाँ पे पैसा भी चला है, जो मेंबरशिप की गई है पैसा भी चला है, एक कह सकते हैं आपके हरीफ भी कह सकते हैं, या उनकी ये सोच भी है, या मार्केट में ये बात भी लॉन्च की गई है कि पैसे की गेम चली है। तो इस किस हद तक सदाकत है इस बात में। दूसरा, मैं ये चाहता हूँ कि आज आपको मलेशिया के अंदर जो आपके कारकुनान हैं वो भी सुने, और वो लोग जो जिनकी मेंबरशिप नहीं हो सकी और दे आर विलिंग टू बिकम PTI मेंबर फ्रॉम मलेशिया, तो उनके लिए भी क्या मैसेज है, और जिन लोगों ने आप पे ये एलिगेशंस लगाएं, क्योंकि हम बड़ी डीपली आए रखते हैं, ये सोशल मीडिया पे बेशुमार चीज़ें हमारी नज़रों से गुज़रती हैं इस तरह की, तो एक मखसूस ग्रोह जो इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रही है, तो क्या ये इलेक्शन की साख को
या आपकी क्रेडिबिलिटी को, आपकी पैनल की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज नहीं कर रही या उस साख को नुकसान नहीं पहुंचा रही? जहाँ तक आपने मुखालिफिन, तो आपको पता है कि ना, ये हर वक्त अपना वो जो एतराज़ात तो हर वक्त करेंगे, ये नहीं है। बारह आपने ये इक़्तिदार का लालच है या या आप कह सकते हैं कि मतलब कोई उसका ज़ाती एजेंडा है किसी शख्स का या किसी पैनल का? कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि वो खुद भी काम नहीं करते, दूसरों को भी काम नहीं देते। तो ये इलेक्शन इसलिए ज़रूरी था ताकि पता चले कि भाई कौन एबल है इस चीज़ के लिए, इस मनसब के लिए। तो इलेक्शन अल्लाह को पता होगा, अभी तो इलेक्शन टाइम है। और बाकी आपने मेंबरशिप की बात की है, तो ऐसे नहीं है कि सब हमने पैसा चलाया है या हमने किसी को पैसों से लिया है। हो सकता है कुछ ऐसे हमारे यहाँ पर वर्कर्स हो सकते हैं कि जिसके पास मतलब हमने 130 रिंगट में से हमने थोड़े से उसमें मदद की है कुछ बंदों के साथ, ऐसा नहीं है सारे। यानी कि आप कैमरे के सामने इस बात को तस्लीम करते हैं कि मदद की है आपने, जो वर्कर्स हैं, जो थोड़े से, यानी मैंने अपने वर्कर के साथ किया है, जो सब लोग मेरे साथ काम करते हैं, जिस तरह उसके साथ काम करते हैं ना, ठीक हो गया। जाहिर बात है अगर वो मेरा साथ जो काम करता है जो बंदा, तो उसको पैसा कहाँ से आता है ना। अच्छा, पीटीआई की इक़्तिदार आपको मिल जाता है, यहाँ पे जो तंजीम साजी होती है, तो नूर बशर किसी ओहदे पे फायज हो जाता है कि मनसब आपको मिल जाता है, हार जीत खेल के मैदान में एक हिस्सा है, तो पहला इक़दाम क्या होगा ओवरसीज़ के लिए? सबसे पहले तो अब हमें पता है ना कि हमें मलेशिया में कौन कौन से चैलेंजेस है ना, वो तो हम सबको पता है ना कि हमें जो चीज़ मुमकिन होता है ना, जो चीज़ हमारे साथ रिलेटेड हो, पार्टी के साथ, मुल्क के साथ, वज़ीर आज़म के साथ, तो हम अपने लोगों का आवाज़ कोशिश करेंगे कि अपने लोगों का आवाज़ अपने वज़ीर आज़म तक पहुँचाए। ठीक हो गया। बाकी यहाँ पर जो हमारा एम्बेसी है, वो तो पिछले जब से ये नया हुकूमत आया है, अल्हम्दुलिल्लाह एम्बेसी से काफ़ी लोग खुश है, काम भी करता है। अगर थोड़े बहुत है तो इंशाल्लाह हम उसको पता नहीं होगा तो हम दिखाएंगे कि ये मसले है। पीआईए में जो मसले थे पहले ज़्यादा थे, अभी कम हुए हैं। तो इंशाल्लाह भी हम सर्वे करेंगे कि भाई कौन कौन से हमारे बड़े बड़े मसाइल हैं। हम कोशिश करेंगे, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो हमारा पहला ये आवाज़ होगा कि सबसे पहले तो हमारे मलेशिया के साथ हमारा जो ड्यूल नेशनलिटी है ना, ये हमारा सबसे बड़ा इशू है, ये करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी जितने भी अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप ठीक होगा तो लोगों को पहुंच जाएगा वो रिलीफ इंशाल्लाह। आपकी तंजीम साजी, आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन, आपका इंतखाब और फिर इक़्तिदार का सफ़र, क्योंकि एक इक़्तिदार मुल्क पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। एक इक़्तिदार वो होता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्योंकि हुकूमत है और आप हुकूमती पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे मलेशिया के अंदर, तो सेमी गवर्नमेंट बल्कि कह सकते हैं आप, या स्वाबदीदी जो आपके ओहदे मिलेंगे वो हुकूमती जो ओहदेदारान हैं या एग्जेक्टिव लोग हैं वो उनकी तरफ से आपको नोटिफिकेशन होंगे। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी कि जी टू जी आपकी क्या प्लानिंग होगी, क्या स्ट्रेटजी होगी? जो मसाइल हैं उनको कैसे लोकल जो गवर्नमेंट है वहाँ तक किस तरह अप्रोच करेंगे? तो हमारा तो एक बाकायदा एक बॉडी होगा ना, ठीक है, बॉडी होगा, हमारे बाकायदा मीटिंग्स होंगे, हम अपने लोगों से ज़्यादा मैक्सिमम हम कम्युनिकेट रहेंगे इंशाल्लाह कि कौन से मसले हैं ज़्यादा से ज़्यादा और कौन सा काम है हम यहाँ पे करें ताकि हमारे हुकूमत को, हमारे आवाम को फ़ायदा पहुँचाए। बहुत ज़्यादा तरीक़ेकार है ना। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ना, अगर मैं तो ये भी बात उठाऊँगा इंशाल्लाह टूरिज़म के बारे में। ठीक है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है, हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में टूरिज़म सस्ता है इस वक्त दुनिया में, बताया गया कि दूसरे नंबर पे पाकिस्तान को। तो हम हमारा ड्यूल नेशनलिटी पे बात करेंगे अपनी हुकूमत से कि भाई हम मलेशिया में ये कर ले अपने गवर्नमेंट के साथ। दूसरे टूरिज़म को
जो केपी में हमारा अतीब खान है, उसके साथ इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे। ठीक है, अगर मौका मिला अल्लाह, ठीक है ना। ठीक। तो और भी बहुत ज़्यादा मसले हैं कि लोगों को मसले है, इंशाल्लाह हम राइस, यानी कि इलेक्शन को जीतने के लिए आप पूरा उम्मीद है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा टीम उम्मीद है। कितना मार्जिन हो सकता है अंदाज़न? आप ज़ाहिर सी बात है आपने वर्कआउट किया, तो मार्जिन कितना हो सकता है और कितना आप देखते हैं कि आपको नुकसान भी हो सकता है? कितने परसेंट चांसेस हैं मार्जिन के, कितने परसेंट हैं कि आपसे हमारा लोग, जितना उम्मीद है ना कि हम कितने मार्जिन से जीतेंगे, इससे कम 10 to 20% कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता इंशाल्लाह। ठीक है। 10% पे आपका यानी कि यकीन नहीं है कामल, मतलब आप कह सकते हैं कि आपसे जा सकते हैं, वोट खराब हो सकता है, यानी कि फेलियर, टेक्निकल फेलियर की वजह से फेलियर नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई इस तरह खराब करेगा कि भैया आगे हमारा वोट लेगा, लेकिन टेक्निकली या मतलब इस सब ठीक हो गया। सैयद मुनीर हसन शाह साहब से एक सवाल करूंगा कि जो आपने इससे कबल जो आपने जो मसाइल पे बात की या जितने भी ओवरसीज़ के मसाइल थे, बिलखसूस जो मुख्तलिफ यहाँ पे लोग जो फोत हो जाते हैं, इंसिडेंट हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे हॉस्पिटलाइज के बिल देना, इस तरह के जो मसाइल हैं, उसमें आपको पाकिस्तान हाई कमीशन की भी ज़रूरत पड़ती है। क्या समझते हैं आपकी, जब ये इलेक्शन हो जाएंगे, एक बॉडी तश्कील पा जाएगी, उसके बाद आपका पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ मिलकर काम करना किस हद तक जो है वो सूदमंद साबित होगा? पहले तो बताऊं, सूदमंद तो अभी भी इनके साथ काम कर रहे हैं और आज भी कुछ मसले मसाइल थे हल कर रहे हैं, जो उनसे हो सकता है करते हैं। पर ये उसके बाद एक सिस्टम हमेशा पाकिस्तान पीटीआई का जो सिस्टम होगा, जो ये लोग हमारे सीनियर हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, वो हमें जो भी सिस्टम देंगे उसको हम फॉलो करेंगे। तो वो बेहतरी, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं, मलेशिया में ऐसा हो नहीं हुआ कभी नहीं पीटीआई का इंटर पार्टी इलेक्शन। तो ये कि जैसा वो हमें बताएंगे हम उसको फॉलो करेंगे। और मैं कुछ चाहता हूँ कि स्पेशली और सभा से जो लोग हैं, जो प्रॉब्लम है काफ़ी आते हैं, उनका शनाख्ती कार्ड का प्रॉब्लम है, उनके पासपोर्ट का प्रॉब्लम, उनके डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम है, वो हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। ये मैं आज बता रहा हूँ आपको, और ऑलरेडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, हमने ऑलरेडी किया है सभा वालों के लिए स्पेशली। और मैं आपको ये भी सुनाऊँ कि इंशाल्लाह पीआईए कनेक्टिंग फ़्लाइट सभा से पीआईए के मार्सेल से हो रहा है इनका, और हो चुका है काफ़ी तक। जैसे ही कनेक्ट हो जाए आप लोगों को बताया जाएगा, आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एयरपोर्ट से निकलने की, कनेक्टिंग फ़्लाइट से आप निकलेंगे, वहाँ से वहीं से चले जाएंगे आप। तो ये बड़ा अच्छा है हमारी पीआईए की, ये बहुत हमने मेहनत की इसके लिए, ऑन ग्राउंड पे पीआईए के साथ मिलकर बड़ी मीटिंग्स की हैं। तो ये आपके लिए खुशखबरी है। मैं सभा वालों को बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह कनेक्टिंग फ़्लाइट जल्द सून शुरू होगी। लाहौर के लिए भी हो रही है डायरेक्ट फ़्लाइट, कराची के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट हो रही है। पीआईए बहुत सपोर्ट कर रही है, हम बहुत मेहनत करते हैं, ऐसे नहीं है कि हम बैठे हुए हैं, हम कर रहे हैं पीआईए के आप लोगों के लिए काम। और ये जो आपका दफ्तर का प्रॉब्लम है, वहाँ पे जो नादरा का प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है और वैसे भी बहुत सपोर्ट कर रही है। ठीक हो गया। अब मुनीर भाई ये बताइएगा कि जब इलेक्शन हो जाएंगे, क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी होगा कि आपका एक ऑफिस हो, या आपको गवर्नमेंट फ़ंड करेगी? क्या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं आपके नोटिस में? ऐसी बात है नहीं अभी तक कि गवर्नमेंट फ़ंड करेगी, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई हमारी भी सोच है कि गवर्नमेंट फ़ंड करे, हम फ़ंड लेके इंतज़ार करें। और ये ऑफिस नहीं है, क्योंकि पीटीआई मलेशिया में ना कानून ऐसा है कि यहाँ रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते आप इंटर पार्टी इलेक्शन तो हो रहे हैं, वो एक नॉमिनेट इस्लामाबाद से आएगी। इस जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम डॉक्यूमेंटेशन में, क्या नॉमिनेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से होगी, जो पार्टी की तरफ से होगी, क्या वो पाकिस्तान हाई कमीशन में एंडोस नहीं होगी? जी, वो एंडोस होगी तो क्या आप वहाँ पे बैठ के लोगों को सर्व, कम्युनिटी को सर्व नहीं कर सकते? नहीं, वहाँ देखो वो एम्बेसी पाकिस्तान की पीटीआई की नहीं है, वहाँ हम सर्व नहीं कर सकते। ऑलरेडी उनके साथ मिल के सर्व कर सकते हैं, वहाँ बैठने का हमारा कोई है नहीं ऐसा, क्योंकि ये गवर्नमेंट पाकिस्तान का इदारा है, ये पीटीआई का नहीं है। तो भी हम वो ना ही कोई ऑफिस बनेगा, पर अब हेल्प करेंगे, हमारा नंबर सबके पास है और हम कर रहे हैं। तो मैं फिर कहूँगा कि लोग मत सोचेंगे पीटीआई का ऑफिस वो अंदर बनेगा, लोग कुछ सोच भी रहे हैं, ऐसा कुछ सच कोई थिंग नहीं है। ये इदारा गवर्नमेंट एम्बेसी पाकिस्तान है, ये पीटीआई की एम्बेसी नहीं है। तो इससे कबल जो कायम होते रहे दफातर, उनका क्या वजूद था? इससे पहले अभी भी कॉन्सुलेट है अंदर, उसके सर्विस सेंटर है, वो लोग ऑलरेडी एम्बेसी काम कर रही है।
सिर्फ हमारा नॉमिनेशन जाएगा, हमारा एंडोर्स किया जाएगा कि हम यहाँ पे सदर हैं, ये है, तो आपकी प्रॉब्लम के लिए हम जाएंगे। ठीक, हमें वहाँ पे एम्बेसी में कोई जॉब नहीं मिल रही, हम एम्बेसी में कमरा कोई नहीं सब बना रहे, वो गवर्नमेंट पाकिस्तान है, बिल्कुल पीटीआई अलग है। दिस इज ठीक हो गया, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है लोगों में। ठीक हो गया। आखिरी मैसेज दे दें, उसके बाद नूर बशीर का आखिरी मैसेज लेंगे। ये आखिरी मैसेज आप अपने वोटर्स सपोर्टर्स को और ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पीटीआई के कारकुनान को दें कि आपका ये जो मुकाबला है ये किस नौइयत का होगा, और अपने कारकुनों को आपका मैसेज क्या होगा कि ज़ाहिर सी बात है जोड़ तोड़ सियासत का हिस्सा है और ये जमहूरी एक अमर है और इस तरह होता है सियासत में, और अपने कारकुनों का आपका मैसेज क्या है ये ज़रूर दें। मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारी जो टीम है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। मत सोचें पंजाबी पठान, मत सोचें सिंधी बलोची, मत सोचें गिलगित बल्तिस्तान, सिर्फ पाकिस्तानी सोचें। अगर आप पाकिस्तान सोच के हमें वोट देंगे, हम आपके साथ हैं। अगर आप तासुब से वोट दें, प्लीज़ हमें तासुब नहीं चाहिए, हमें आपका दिल चाहिए, दिल है पाकिस्तान। तो प्लीज़ अपने दिल को फोकस कीजिए, अपने मुल्क के लिए हमें वोट दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल जी, नूर बशीर की तरफ चलते हैं और आखिरी इनसे मैसेज लेंगे कि जो इनके वोटर सपोर्टर्स हैं उनके वाले से उनका क्या मौक़िफ़ है, और क्योंकि ये कह रहे हैं कि काफ़ी पुरुम्मीद हैं, जीत के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन आखिरी मैसेज इनका बड़ी इंपॉर्टेंस है। जी पश्तो में आप बोल सकते हैं क्योंकि कम्युनिटी यहाँ पे पश्तो भी आपको सुन रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर बशीर तमाम द मलेशिया पुख्तनों दा मैसेज वर्कोमा چې بالکل د دې تعصب نه بار تر اوسه د خبر نه چې وای زمون دا پروګرام چې د یا پنجابي دی یا سیندي دی دا بالکل د پاکستان خبره ده، او زمون د چې کوم دا الیکشن کېدو دی نو دا بالکل منګه د دوه کسان د پښتونخوا سره دی، دوه کسان د پنجاب سره تعلق لري، نو دا خبره ټوله حد مشوله چې یا د پنجابي یا ریسیزم ولا خبر دی تقریبا حد مشوله. باقی زمونږ مخکې هم زمونږ دا پروګرام چې دا پینل دا الریډي یو خدمت کوي په هر هفته کې په میاشت کې څومره لکه مطلب مړی چوتې هسپتالونو ته ځي دا منیر شاه صاحب. باقي چې کوم ملګري د پی ټي آی پاتې شوي د ممبرشپ نه، نو موږ معذرت کوو، تاسو خفه کیږئ مو، او انشاءالله چې موږ زره تاسو چې کله رابطه فقدانو لګوټي دینه بعد به انشاءالله بیا یو بل سره رابطې کوو، ممبرشپ هم کیږي خیرې په دې تاسو مه خفه کیږئ. او اوس چې کومې پورې شوي دي ځکه چې 7-8 تاریخ آخري ډیټ و، اوس که موږ ممبرشپ وکړو نو لکه د هغې څه فایده به نه وي ځکه چې ووټ تاسو نشئ اچولی. او ایک دفعہ ہم سب آپ لوگوں کا شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور ہم سے ہمارا میسیج ریکارڈ کیا، اور میں شکر گزار ہوں سب آپ سب ٹیم کا. ڈیرہ مہربانی، شکریہ. थैंक यू वेरी मच जी. बिल्कुल सईद मुनीर हसन शाह और नूर बशीर का ये मैसेज आपने सुना, जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और अपने पैनल से ये लोग इलेक्शन लड़ने चाह रहे हैं और पुरुम्मीद हैं जीत के, और लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो हार के लिए भी ये तस्लीम कर रहे हैं कि अगर हमें अल्लाह ने जीत दी तो उससे ज़्यादा इक़्तिदार में आके हम लोगों की मदद करेंगे, लेकिन अगर हार भी जाते हैं तो अपनी हार को तस्लीम करेंगे और दूसरे के गलों में हम हार भी बनाएंगे, और उस जिस तरह हम पहले खिदमत कर रहे थे हम कोशिश करेंगे उससे बेहतर अंदाज में जो है वो मदद करेंगे. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताना मखसूस समझूँगा कि हमारे यहाँ पे मुझे बेशुमार पुख्तून भाई भी देख रहे हैं, पंजाबी भी देख रहे हैं, कश्मीरी भी देख रहे हैं, सिंधी बलूची, ये सब लोग देख रहे हैं. ये एक गुलदस्ता है, और यकीन जाने कि जब आप पाकिस्तान से बाहर होते हैं अपने मुल्क की कदर करें. आप मुल्क के सफ़ीर हैं. एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि जब किसी को बांग्लादेश का कोई फ़र्द मिलता है या कोई शहरी सिटीज़न मिलता है तो उससे पूछा जाता है तो वो बांग्लादेश कहता है, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि वो बांग्लादेश के फ़लाँ शहर से या फ़लाँ शहर से. लेकिन अलमिया ये है कि हम लोग तासब का शिकार हो चुके हैं, और एक मखसूस गिरोह होता है जिसका मखसूस एजेंडा होता है, लेकिन जो मुल्क के पाकिस्तान के लिए नुकसान का बायस बनता है. मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सबको मिलकर जो है पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, और जमहूरी जो अमल होता है उसकी तायद करनी चाहिए. ये जमहूरी जो अमल होता है इससे
जो बेहतरी आती है माशरे, मुल्क, कौम और माशरा एक जमहूरी अमल से बनता है। मैं एक दफ़ा फिर से अपने दोनों जो गेस्ट हैं मेरे साथ यहाँ प्रोग्राम में या इलेक्शन सेल प्रोग्राम में यहाँ पे मौजूद हैं, उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने वक्त दिया। और अपने नाजरीन को ये बताता चलूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए SM अब्बास, और बेल के आइकन को ज़रूर जो है वो बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपके पास हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त पहुँच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी के साथ सैयद खुर्रम अब्बास शिराजी के साथ अवैस ताज चौधरी को मलाइशिया कलालमपुर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।